ममता सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, ममता मेरी साइडिंग है, ममता मेरी साइडिंग है। ये मैं बम बुलाएगा। ममता मेरी साइडिंग लव यू, ममता मेरी साइडिंग लव यू। दुष्कर्म के दोषियों को सजा मिले, सजा मिले, सजा मिले। डॉक्टर के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वंदे वंदे आज का प्रदर्शन आप पर किस लिए? जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोलकाता में जो हमारी डॉक्टर मौमिता हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनके साथ दुष्कर्म करके उनको जान से मार दिया गया है। तो उनको इंसाफ दिलवाने के लिए अब आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सरकार ने उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है, उसके बाद आप क्या चाहते हैं उसमें क्या? हम जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा है कि लड़की और लड़का ज़्यादा स्वतंत्रता से, आपने देखा भी होगा कि उनका बयान क्या है कि ज़्यादा स्वतंत्रता से एक दूसरे से बात करते हैं, इस कारण रेप होते हैं। क्या लड़कियों को मतलब बोलने का भी हक नहीं है? तो हम ये चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले और उसकी पूरी तरह से जांच हो। सर, जहाँ तक सरकार बोलती है कि लड़कियों को अपना स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप ये बताओ कि लड़की स्वतंत्र है कहाँ से? ना मतलब उसे बोलते कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन कहाँ बढ़े? मरने के लिए, या मतलब उसके साथ रेप होए इसके लिए आगे बढ़े क्या? सीधी सी बात है सर। तब कोई मतलब सिंगर होता है, हीरो होता है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो सरकार तभी आगे आती है। जब लड़कियों के साथ होता है सरकार आगे क्यों नहीं आती? उस टाइम क्यों ये दिखाते हैं कि लड़कियां हैं, लड़कियां लड़कों के साथ है, लड़कियों की बराबरी नहीं है? तब क्यों नहीं दिखाती सरकार? हाँ भाई लेवल है एक, कहीं देखो हर मतलब गलती लड़की की निकालेगी। अगर वो किसी से अच्छे से बात कर रही है तो गलती लड़की की, अगर नहीं कर रही तो लड़की गलती। लड़की अगर वो मतलब माना कि छोटे कपड़े पहनती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस होगी। जहाँ तक लड़कियों की गलती है वहाँ लड़कों की भी गलती है। और जहाँ तक सर रही बात रेप की, लेकिन ये उनके साथ हुआ गलत। अगर रेप डॉक्टर के साथ ही ऐसा होने लगे तो आम आदमी जाएगा कहाँ? किससे अपनी जान की भीख मांगेगा? तो लड़कियों के साथ मतलब डॉक्टर के साथ ही ऐसा हो रहा है। तो बाय गॉड सर, जो हमारी जान बचाते हैं, जो हमारी जान बचाते हैं वही सेफ़ नहीं है, तो हम और लड़कियों के बारे में तो क्या बोलें? और लड़कियां भी सेफ़ नहीं हैं। जब आप ये देखते हैं कि जैसा कि आप सबको पता ही है, सुना भी होगा आपने कि उस लड़की को वहाँ अकेले रखा गया, बोला कि उस जगह पे कार्य चल रहा है, किसी और कोई भी वहाँ पे छेड़छाड़ की जाए मेन पॉइंट ये। और वहाँ पे उनके साथ मिलके सबने खाना भी खाया है, और उनमें कुछ लड़कियाँ भी शामिल थी जिन्होंने वहाँ पे खाना खाया था। और उसके बाद में उस लड़की के साथ जो वो जूनियर डॉक्टर थी मौमिता, उसके साथ बहुत बुरा किया। लड़की अच्छा प्रभाव पड़ेगा लड़की। सर, सीधी और साफ सी बात है, हमें इंसाफ चाहिए। अगर आज उसके साथ हुआ, कल हम भी हैं, हमारे साथ भी होगा। तो सीधी सी बात सर, हमें इंसाफ चाहिए, हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ दो, न्याय दो, और बेटी बचाओ बेटी बताओ, तब आंदोलन करना है, वरना छोड़ दो, कुछ फायदा ना है। वोट के चक्कर में सर क्या क्या करते हैं? वोट के चक्कर में लड़कियों के बेचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अधिकार के टाइम कहाँ जाते हैं सभी? किस एरिया मतलब वो करते हैं फिर डोल मटोल, तब बात प्रूफ की होती है। अभी आप देखो वहाँ प्रूफ थे, हॉस्पिटल में थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी के फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर वहाँ काम क्यों स्टार्ट किया गया? उसी टाइम पर वहाँ क्यों काम करा गया? किस खुशी में किया गया सर? फिर ये सिर्फ हमें यही जानना है कि ये न्याय हमें कब मिलेगा, कब हम अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ जाएंगे, कब बेफिक्र हो के हम अपनी ड्यूटी काम जो हमें स्टडी वगैरह करने कब कर सकें, और कुछ नहीं सर। ममता सरकार अभी बहनों ने विषय बताया, घटना तो दुखद है, लेकिन ऐसी घटना आगे ना हो। विद्यार्थी परिषद ने बहुत बड़ा कदम उठाया है
कि नारी के सम्मान में, शिक्षा के उत्थान में विद्यार्थी परिषद 75 वर्षों से कार्य करता है और करता रहेगा। जब तक हमारी बेटियां, भारत सरकार का एक नारा था जो हरियाणा से ही चला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहाँ तक सुरक्षित है? हॉस्पिटल तक में भी सुरक्षित नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने हरियाणा में घटना देखी है, तो नेशनल लेवल पर वो घटना उठी है, तो कब तक घटना उठती रहेंगी? उनके लिए आवाज़ और उनके लिए सरकार और उनके लिए हाथ बनने का काम विद्यार्थी परिषद ने करा है और विद्यार्थी परिषद बहन की आवाज़ उठाता रहेगा जब तक दोषियों को सजा तक नहीं मिलेगी। सरेआम चौकों पर ऐसे ही घटना होती रही तो कब तक देखते रहेंगे समाज? तब तक नारी के सम्मान में और शिक्षा के उत्थान में विद्यार्थी परिषद ने कार्य करा है, तो कार्य करता रहेगा। और जो बहन हमारी कोलकाता में जो घटना हुई है, मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री होते हुए, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए उन्होंने कहा है कि दोषी पुलिस, अपना दोष पुलिस के ऊपर डाल दिया है ममता सरकार ने। 36 घंटे तक उस बहन ने अपनी ड्यूटी दी है, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण क्या है? सुसाइड केस है, मर्डर केस है, क्या इससे बड़ी कोई गुत्थी है? उस हॉस्पिटल में और कुछ भी हो सकता है। तो आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि सरकार पूर्व संज्ञान से इस पर प्रतिक्रिया दे, प्रतिक्रिया नहीं, दोषियों को सजा भी दे और आगे ऐसी कोई घटना ना हो तो इसके प्रति एक सुदृढ़ और कानून बनाया जाए जिससे कि नारी सुरक्षित हो सके, नारी श्रेष्ठ हो सके, नारी पूजनीय है, नारी वंदनीय है। विद्यार्थी परिषद इसके लिए कार्य करता है। बहनों ने आवाज़ उठाई है, नारी शक्ति सुदृढ़ हो उसके लिए विद्यार्थी परिषद कार्य करता है। क्या नाम जी आपका? सचिन चांदपुर, विश्वविद्यालय अध्यक्ष। क्या संदेश दोगे आप? संदेश यही है कि पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, नारी शक्ति के लिए, पुरुष शक्ति के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। जब सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके लिए सरकार भी करनी पड़ेगी। और यहाँ से एक आवाज़ आती है, बार बार घटनाएं पश्चिम बंगाल में ही क्यों होती है, ममता सरकार के राज में ही क्यों होती है? ममता सरकार गलत करती है तभी आवाज़ें उठती हैं। तो ममता सरकार मुर्दाबाद थी, मुर्दाबाद है, आगे अगर अच्छा करेंगे तो करेंगे। ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ममता सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक बार इनकी आज ABVP ने गवर्नमेंट PG कॉलेज जींद में ममता सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया, आप सब जानते हैं कि जैसे कोलकाता के अंदर इस निंदनीय घटना हुई, एक महिला डॉक्टर के साथ उसका बलात्कार करके उसको मार दिया गया अपराधियों द्वारा और 36 घंटे उस डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी और काम किया, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाती है। हर एक घटना वहाँ पश्चिम बंगाल से जुड़ी होती है। आप संदेश खाली जैसी घटनाएं देख सकते हैं, वहाँ भी हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। वहाँ भी उन TMC के गुंडों का हाथ होता है उसके अंदर, लेकिन वहाँ की सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। और ऐसे ही आज ये घटना घटी कि एक डॉक्टर जो इतने पढ़ाई लिखाई करके नीट जैसे एक टफ एग्ज़ाम दे के वो अपनी डॉक्टर के एक पद को ग्रहण कर ऐसी सेवाएं आम जन को दे रही है, समाज कल्याण के लिए दे रही है और उसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है, यह निंदनीय है। हम सरकार, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच एक निष्पक्ष तरीके से की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। परमिंदर सैनी, जिला संयोजक ABVP जींद। इस बैन की लोग होते हैं और इनमें एक्सक्यूज़ क्या दी जाए? भाई लड़कियों का मतलब कल्चर ऐसा है, कपड़े ऐसे हैं वैसे हैं। तो अगर रिकॉर्ड्स, अगर पास्ट का रिकॉर्ड्स देखा जाए तो उसमें ये होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भी रेप केस हम देखने को मिलता है। भाई जो बिल्कुल 3 साल की लड़की है तो उसको क्या रीज़न दोगे? भाई उसके कपड़े छोटे थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ना सरकार को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। और ये रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन सिस्टम का ही। एजुकेशन हमारी यहाँ की ऐसी है कि हमें ये सिखाया नहीं जाता कि हमें क्या एक्शन लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक वॉयलेंस है, आप वॉयलेंस कर सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि सॉल्यूशन तो सरकार ही करेगी इस चीज़ के ऊपर। लेकिन सिर्फ हमें ये देखना चाहिए ना कि उसको मतलब ये इंसाफ कैसे मिलेगा इस चीज़ में, क्योंकि पहला केस तो है नहीं है, उसको इंसाफ इस चीज़ में मिलना चाहिए। और अगर देखा जाए तो जो पिछले केसेस थे उसमें मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे पेंडिंग है जिसमें अभी तक किसी को भी कोई इंसाफ नहीं मिला है, उन पर वर्क ही नहीं हो रहा है। और मेडिकल कॉलेज में मतलब ये बोला गया कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। सबको पूरी सिचुएशन पता थी क्या थी क्या नहीं थी, रेप केस था, ये था। और उस लड़की के मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स में भी बोला गया कि क्या हुआ था क्या नहीं। और आज कितने दिन हो चुके हैं इस केस को, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और मतलब दूसरी कंट्रीज अगर देखें तो कितनी डेवलप हैं, उसमें मतलब सीधा ही शूट कर देते हैं, कोई भी मतलब साथ के साथ एक्शन लेते हैं। लेकिन इंडिया में एक्शन नहीं ले रहे, तो इसीलिए इनको बढ़ावा मिल रहा है।
हमारा देश आज़ाद है, पर आज़ादी हमें किस बेस पे मिली है? 15 अगस्त को ये दुर्घटना हुई, आज़ादी किस बेस पे मिली हमें? रेप हो रहे हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सर्विस एरियाज, हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह कहीं पे भी। अगर ये रेप ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये वहाँ भारत में ना 6 मिनट में एक रेप केस होता है। इनकी जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। ये नहीं है कि रेप होते नहीं है, बट हमारे सामने कुछ आते हैं, चंद केस हमारे सामने आते हैं, बट होते रहते हैं ना, कुछ आवाज़ उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते। अब ये मेडिकल स्टूडेंट थी, इसके खिलाफ तो आवाज़ उठा दी गई, बट जो वो उन लड़कियों का क्या, जो मतलब जो घर में भी हैं, बाहर भी हैं, उनके खिलाफ तो कोई आवाज़ उठती नहीं, उनकी आवाज़ दम रह जाती है। तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि भैया आगे आए, सामने आए, उनके लिए भी कदम उठाएं, सिर्फ इसके लिए नहीं। पीछे करो, पीछे उसका कैमरे को पीछे। ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ममता सरकार शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। डूब मरो डूब मरो। आपने नारे सुन लिए हैं, विद्यार्थी परिषद की ललकार सुन ली है। अब मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ममता सरकार से अगर सरकार नहीं चलाई जाती है, नारी शक्ति की सुरक्षा नहीं हो पाती है, तो वो अपना इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, स्वास्थ्य मंत्री का पद छोड़ दें। नहीं तो विद्यार्थी परिषद उनके खिलाफ नारी शक्ति के पक्ष में सदैव कार्य करती है, ये करती रहेगी। अगर उसके ऊपर तुरंत से कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद इससे भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन करने का काम करेगी। आज प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय के सामने प्रोटेस्ट करा गया है, जिससे कि सरकार जागे। टीएमसी सरकार सोई हुई है, वो जागे, लेकिन नारी उत्पीड़न वो बहुत बड़ा कर रही है, तो वो जो गलत है। लेकिन विद्यार्थी परिषद नहीं सहेगी। नारी के सम्मान में, शिक्षा के उत्थान में विद्यार्थी परिषद कार्य करता है। आप नारे भी देख रहे हैं, ममता बनर्जी, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद कहने से नहीं होगा, अब करके दिखाएंगे। वास्तविकता में धरातल में लेके आएंगे, नारी को सुदृढ़ सुशिक्षित बनाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का मिशन साहसी कार्यक्रम चलता है, जिससे बहनों को सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। ऐसा नहीं, अब बहनों को सुदृढ़ और सुशिक्षित भी बनाएंगे और टीएमसी सरकार को अपनी जो गलती करी है उसका एहसास करा के उसको दोषियों को सजा दिलवाने का काम भी विद्यार्थी परिषद करेगी। सचिन चांदपुर, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जींद। जैसे कि आपने देखा है, जींद में जो पीजी कॉलेज है इसके सामने प्रोटेस्ट किया गया है और हम चाहते हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हमारी जो देश की सीबीआई है वो जल्दी से जल्दी इस मामले को छानबीन करके दोषियों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी और हमें हमारी सीबीआई के पे पूरा भरोसा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।